नमस्कार, आप देख रहे हैं अतुल्य कुंभ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में एक और बाबा चर्चा में आ गए हैं जिनका नाम है बिजनेसमैन बाबा। उनका असली नाम भले ही कम लोग जानते हों, लेकिन उनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक समय में करोड़ों का कारोबार करने वाले इस व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर अध्यात्म को अपना लिया। आखिर कौन है बिजनेसमैन बाबा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सनातन धर्म में कोई भी अगर अध्यात्म से जुड़ना चाहता है तो उसके साथ बहुत से माध्यम हैं। विरक्तियां भी सनातन धर्म में जोड़कर संत बनाती हैं। इसका एक जीता जाता उदाहरण परम गुरु हैं, जो महाकुंभ में आए हुए हैं। हरियाणा के रहने वाले हैं। ये व्यापारी हुआ करते थे किसी जमाने में। उसके बाद इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो इन्हें सब कुछ छोड़ने के लिए विवश कर दी और ये अध्यात्म की राह पर चल पड़े। आइए महाराज जी से ही जानते हैं क्या है इनकी कहानी। देखिए, जेल में 4.5 साल रहा हूँ और कोई व्यक्ति अगर 4 साल तो दूर की बात, 4 दिन भी एक खाली कमरे में बैठ जाए और ऐसे सोचे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जीवन में भाग क्यों रहा हूँ, तो वो जाग जाएगा। फिर उसको पता चल जाएगा कि ये संसार झूठा है, ये माया है। और मेरे को क्यों जरूरत पड़ी कि व्यापार था और व्यापार के अंदर किसी ने, दूसरी कंपनी ने या कोई लोगों ने FIR की मेरे ऊपर झूठी। फिर एक FIR हुई, उसके बाद में बहुत सारी FIR हुई और मेरे को 4.5 साल जेल में रहना पड़ा। और जब 6-7 महीने हो गए थे प्रयास करते हुए बाहर निकलने का, तो कोई भी समय का चक्कर है, परमात्मा की लीला थी, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। वकील धराशायी हो रहे थे, जहां पर भी जा रहे थे तो जमानत नहीं मिल रही थी। तो फिर मैं डिप्रेशन में आ गया। भाई बहुत घाटा लग रहा है, बिजनेस बाहर जाकर बिजनेस करूं, इतने दिन हो गए तो नहीं निकल पा रहा था, तो डिप्रेशन में आ गया। और डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते कुछ महीना 2 महीने बाद में मरने की सोचने लगा, सुसाइड कर लेता हूँ। क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो 5 स्टार होटलों में रुकना और हवाई जहाजों में चलना, जब उनको 8x8 की चक्की पर रहना पड़ता है, 8x8 का कमरा, वहीं लेटरिंग, वहीं पेशाब करो, वहीं खाना खाओ, वहीं सो जाओ, तब उसको ऐसे होता है, अहंकार टूटता है। ऐसे ही मेरा अहंकार टूटा कि ऐसे कैसे जीऊंगा, इतना बड़ा आदमी था। तो फिर सुसाइड का ऐसे सोचने लगा। तो ऐसे सोचते सोचते एक दिन येलो कलर की सामने ऐसी गीता पढ़ी थी, जिस पर अर्थ और श्लोक लिखे होते हैं। गीता गुरुकुल प्रेस की आपने भी पढ़ी होगी। तो मैंने उसको पढ़ा तो बड़ी शांति मिली। फिर मैं उसको दूसरी बार, तीसरी बार ऐसे पढ़ता रहा। 10-15 दिन में मैंने 500 बार किताब को पढ़ा, उस छोटे गीता को। फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा। फिर तलब लग गई कि सृष्टि को बनाने वाले कौन है, और मैं कहाँ से आया हूँ, पिछले जन्म में कहाँ था, आगे कहाँ जाऊंगा, ये बहुत सारे सवाल थे। तो फिर रोने लग जाता था, मेरे को ईश्वर दर्शन दो, दर्शन दो। ध्यान समाधि में गया, जब शून्य हो गया, ना जेल बची, ना मैं बचा, ना नाम बचा, कुछ नहीं, सारे विचार रुक गए। जब मैं शून्य हो गया तो मेरे को बोध हो गया, शून्य का बोध हुआ, कृष्ण का बोध हुआ। और भगवान श्री कृष्ण के मैंने फिर ये शरीर समर्पण कर दिया और नाम मैंने मेरा हटा दिया कि अब आज के बाद में, मेरे घर वालों ने मेरा नाम रखा था राधे श्याम, मैंने हटा दिया। फिर मैंने शून्य यानी परम, मैंने अपना नाम रखा परम। मैं कोई शरीर नहीं हूँ, ना मैं नाम हूँ, मैं परम हूँ। और उसके बाद में इस शरीर को मैंने परम के समर्पण यानी कृष्ण के समर्पण कर दिया। तो अब आप मेरे को कृष्ण भी बोल सकते हो, तो मैं बोलता हूँ मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण का मतलब ये शरीर नहीं और ये अंदर मन भी नहीं, अंदर आत्मा है, वो चांद में भी है, सूरज में भी है। चांद भी मैं हूँ, सूरज भी मैं हूँ, कण कण में मैं समाया हुआ हूँ और मैं शून्य हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ और सब कुछ हूँ। सांसारिक घटनाएं घटी, उसको ये स्वीकार करते हैं और उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि पाखंडी कहो या कुछ भी कहो, मैं भगवान से जुड़ चुका हूं और मैं शून्य हो गया हूं। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। और महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के आगमन ने न सिर्फ आस्था का नया कीर्तिमान स्थापित किया, बल्कि कई ऐतिहासिक पहलुओं को भी जीवंत किया है। ऐसा ही एक अनूठा कदम रेलवे द्वारा उठाया गया जब उसने पहली बार पुरातत्व विभाग के ऐतिहासिक धरोहर खुसरो बाग को खोला। देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ में श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ अनेक और भी आकर्षण सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रयागराज में रेलवे द्वारा खुसरो बाग को हायर कर वहाँ होल्डिंग एरिया बनाया गया है। यह स्मारक शहर के पुराने इलाके में स्थित है और आमतौर पर यहाँ लोग सैर के लिए आते हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खुसरो बाग का दक्षिणी द्वार 35 साल बाद खोला गया।
आसपास के लोगों के अनुसार लगभग 4 दशक पहले ये द्वार हर दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता था, लेकिन अज्ञात कारणों से इसे बंद कर दिया गया था। आम जनता का प्रवेश एक खिड़की नुमा दरवाजे से होता था, लेकिन इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस विशाल द्वार को पुनः खोला गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने दक्षिणी द्वार से प्रवेश और निकास के बीच में एक रॉड लगाकर लॉक लगाया, ताकि भीड़ में किसी अप्रिय घटना को टाला जा सके। महाकुंभ के दौरान खुसरोबाग न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना, बल्कि ये ऐतिहासिक धरोहर एक बार फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौटी। दक्षिणी द्वार के वापस खुलने से न केवल महाकुंभ में सुविधाओं का विस्तार हुआ, बल्कि ऐतिहासिक खुसरोबाग के प्रति लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रयागराज के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। महाकुंभ ने कई इतिहास बनाए। इस बार के 2025 में जो कुंभ हो रहा है, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार आती रही, 55 करोड़ के ऊपर श्रद्धालु अब तक यहां स्नान कर चुके हैं। वहीं एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है जो ऐतिहासिक स्थल है खुशरूबाग। ये आप सामने मेरे देख रहे हैं, ये खुशरूबाग है और इस पे जो है इसका समय लिखा हुआ है कि कितने बजे ये खुलता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, जिसको इस बार रेलवे ने होल्डिंग एरिया बना लिया। भीड़ दिखी, श्रद्धालुओं को यहाँ रोका जाता था और यहाँ से ही उनको अंदर भेजा जाता था। आप देखिए इस पूरे दरवाजे पे घोड़ों की नाल लगी हुई है। ये ऐतिहासिक द्वार है। तो इस छोटे से दरवाजे के अंदर से लोग इसमें आते जाते थे, प्रवेश करते थे और यहाँ के जो कर्मचारी हों या फिर घूमने की नीयत से जो लोग आते थे वो इसी छोटे से दरवाजे से प्रवेश करते थे। लेकिन इतिहास बना, 35 साल बाद इस पूरे दरवाजे को खोल दिया गया। जब इसकी स्थिति थोड़ी जर्जर दिखी तो इसको रॉड लगाकर इसको मजबूत करने की कोशिश की गई ताकि ये गिरे ना। ये लोग आ रहे हैं, यहाँ रुकते हैं और जैसे ही रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम होती है, इनको यहाँ से फिर से अगले गेट से निकाला जाता है और उनको स्टेशन छोड़ा जाता है और वहां से वो अपनी ट्रेन पकड़कर अपने गंतव्य को चले जाते हैं। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। और विश्व के सबसे बड़े आस्था के समागम महाकुंभ में अब तक तकरीबन 53 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन इस महाकुंभ में सबसे बड़ा शिविर कहाँ है, ये सवाल तो आपके मन में जरूर होगा। तो चलिए आपको IBC 24 महाकुंभ के सबसे बड़े शिविर ले चलते हैं, जिसका नाम प्रभु प्रेमी संघ शिविर है। इसकी क्या खासियत है, कौन रहता है यहाँ, इस रिपोर्ट में जानिए। महाकुंभ की ऐसी महिमा है कि देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं और यही वजह है कि अब तक तकरीबन 50 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। लेकिन अगर महाकुंभ में आपसे कोई ये प्रश्न करे कि यहाँ का सबसे बड़ा भव्य और दिव्य शिविर कहाँ है, जाहिर सी बात है मन में ये प्रश्न तो आएगा ना। तो आज मैं आपको सबसे बड़े दिव्य भव्य शिविर लेकर आ गया हूँ, जिसका नाम है प्रभु प्रेमी संघ शिविर। ये जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज जी का शिविर है। लेकिन देखिए इतना भव्य और दिव्य शिविर है, इस भव्य और दिव्य शिविर को डिजाइन किसने किया, बनाया किसने, तो उन्हीं से हम बात करते हैं जिन्होंने इसको बनाया है। इनका नाम मालिनी दोषी जी है, जो कि मुख्य चीफ बल्कि कहिए चीफ आर्किटेक्ट हैं। इस पूरे प्रभु प्रेमी संघ शिविर को उन्होंने डिजाइन किया है। मालिनी दी, देखिए जिज्ञासा तो लोगों में होती है, कैसे पहले आपको प्रेरणा कहाँ मिली इतना बड़ा शानदार तरीके से जो आपने बनाई है यहाँ पर? इसका जो है बीज हमेशा महाराज जी ही बोते हैं, वो एक थॉट देते हैं हमेशा मुझे, और उस पे थोड़ा मंथन करके इसमें से
पूरा एक विजन निकलता है कैंप के लिए। और जब से ये कुंभ को यूनेस्को ने हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया, तब से हमारा ये रहा है कि हम हर कुंभ में किसी एक प्रदेश के आर्किटेक्चर को दिखाएं, आर्किटेक्चरल हेरिटेज को दिखाएं। तो इस बार हमने पूरा इंस्पिरेशन हमारा गुजरात के आर्किटेक्चर से लिया है। तो गुजरात के आर्किटेक्चर में, जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये जो हमारा सेंट्रल एम्फी थिएटर है, जिसको हम शंकराचार्य चौक कहते हैं, और जो मेरे पीछे इस समय मंदिर दिख रहा है श्री मंदिरम हमारा, वो सोमनाथ और द्वारका के मंदिरों से प्रेरित है। इसका जो शिखर का स्वरूप है, इसमें जो पिलर्स पे कार्विंग है, ये सब बहुत ही टिपिकल वहाँ से हमने रिसर्च करके, स्टडी करके और उस पर से बनाया है। कितना दिन लगा इसको डिज़ाइन करने में? डिज़ाइन का काम हमारा 6 महीने पहले स्टार्ट हो गया था, और ज़मीन हमें मिलती है, उसके बाद हमें 30 से 35 दिन मिलते हैं पूरा कैंप बनाने के लिए। इतना भव्य और दिव्य शिविर आपने 35 दिन में खड़ा कर दिया? जी बिल्कुल, उतना ही समय मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर उससे पहले तक गंगा बह रही होती है। जब तक गंगा माँ यहाँ से हटती नहीं, तब तक लैंड नहीं मिलती। शंकराचार्य चौक के दाहिने हाथ पर यहाँ पर मयूर द्वार है, जहाँ पे महाराज श्री रहते हैं और अपने भक्तों से मिलते हैं, स्वामी से मिलते भी हैं। इसे मयूर द्वार कहा जाता है। महाराज श्री यहाँ पर सभी सामान्य आदमी, जन सामान्य जो उनके साथ रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। ये गुरु जी का कक्ष है। और अब हम दत्त सदन के अंदर आ गए हैं, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ महाराज श्री बैठते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं। ये तमाम भक्त उनके मौजूद हैं। और ये मैं पूछता हूँ मालिनी दी से ही कि मालिनी दी, ये क्या महाराज श्री की मिलने की जगह है? जी, मिलने की जगह है। ये हमारा मुख्य दर्शन हॉल है। महाराज जी दिन में, शाम में लोगों से मिलते हैं यहाँ पर। और कोई भी सामान्य व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। खूब लोग मिलने आते हैं। जी जी। अब इसके बाद हमें आप कहाँ लेकर चलेंगे? इसी प्रीमाइस के अंदर हमारे 2 बहुत ही सुंदर एरिया बने हुए हैं, जिन्हें हम झूला चौक कहते हैं। अच्छा। एक झूला चौक पे वेदांत के क्लास चलते रहे हैं, दूसरे झूला चौक पे भी महाराज जी कभी कभी किसी से मिल लेते हैं। जूना अखाड़े के जो प्रमुख भगवान हैं वो दत्तात्रेय भगवान हैं, और प्रभु प्रेमी संघ शिविर के जो 3 कर्ता धर्ता हैं वो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। देख लीजिए आप, ये तीनों लोग हैं जिन्होंने इस शिविर को बनाया है। इतना साफ सुथरा, कहीं गंदगी नहीं दिख रही है। मुझे मालिनी दी ने बताया कि सारी व्यवस्था सब अंडरग्राउंड आप लोगों ने कर रखी है। मैं तो पूरे महाकुंभ में किसी शिविर में ऐसी व्यवस्था नहीं देखा। स्वच्छता पे विशेष ध्यान रखते हुए पूरे कैंप, एंटायर कैंप के अंदर हमारा पर्सनल सीवर लाइन डाला हुआ है, ताकि किसी प्रकार की कोई गंदगी यहाँ आपको दिखे नहीं। अभी हम श्री मंदिर के अंदर आ गए हैं। ये प्रभु प्रेम शिविर का ही हिस्सा है श्री मंदिर, जो कि पूरा 50 एकड़ में फैला हुआ है। हमारे साथ आचार्य मिले हैं। श्री मंदिर में किस किस भगवान को स्थापित किया गया है? यहाँ सिद्धि विनायक गणेश जी को स्थापित किया गया है, और भगवान दत्तात्रेय को, ये तो जूना अखाड़े के गुरु भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप हैं इसमें। और माँ ललिताम्बिका, राजराजेश्वरी, माँ ललिताम्बिका त्रिपुरा सुंदरी, वो भगवान दक्षिणामूर्ति, भगवान शिव के अवतार, और बालाजी, सालासर बालाजी महाराज। और ये हमारे पारी के शिवलिंग पारदेश्वर महादेव। अच्छा। ये श्री यंत्र, इसका रोज अभिषेक होता है प्रतिदिन। और अब हम प्रभु प्रेमी संघ शिविर के प्रसादम में आ गए हैं। कितने लोग प्रसाद यहाँ ग्रहण करते हैं रोज? 3 बार का मिला करके हम 20,000 यूनिट बनाते हैं भोजन। 20,000, मतलब 6,500 7,000 लोग एक समय में केंद्र में भोजन यहाँ प्राप्त करते हैं। वैसे ही दिलचस्प स्टोरी को जानने के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24 महाकुंभ। और प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में नेपाल के लंबिनी से आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालु पहुंचे। यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर इतने गदगद हुए कि परिवार नेपाली गीत पर झूम पड़े। इसके पहले इन्होंने अयोध्या धाम पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन किए और अब परिवार समेत संगम में आस्था की डुबकी लगाई। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। हम लोग जो चाहे थे उससे भी ज्यादा हम लोग को मतलब खुश हो गए हम लोग। व्यवस्थाएं कैसी दिखी आपको? बहुत अच्छी।
तो एकदम अच्छा लगी, राम्रो लाग्यो। हम नेपाल से आए हैं, एकदम रमाइलो, सोचे भन्दा एकदम रमाइलो भयो, राम्रो लाग्यो। आप भी नेपाल से? हाँ जी, हम नेपाल से हैं। तो राम मंदिर के बाद यहाँ दर्शन करने आए? हाँ जी, राम मंदिर के बाद दर्शन हमने यहाँ किया। अब एकदम अच्छे से दर्शन हुआ, एकदम आनंद मिला हमको। अब यहाँ से दर्शन करके अब नेपाल जा रहे हैं। एकदम कोऑपरेटिव, यहाँ एकदम अच्छा, सब एकदम सुकून मिला हमको। इंडिया का विकास बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और ये कुंभ का यो व्यवस्था ने, इस व्यवस्था ने बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छा है व्यवस्था। क्या अच्छा लगा आपको? मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा, व्यवस्थापन से लेके लोग, सब कुछ अच्छा लगा। जिस सोच से आए थे, जो दिख रहे थे ना न्यूज़ पे, ज़्यादा भीड़ भाड़ वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एकदम आराम से आए, सब लोग आना चाहिए, आके एक बार स्नान करके ये कुंभ के आनंद लेना चाहिए। कि हम हिंदू संस्कार से हैं, तो हमारे में भी क्या होता है, हम भी नदी के जहाँ नदी का संगम होता है, हम वहाँ भी हम स्नान करते हैं। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।